हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, तो आज मैं आपके लिए 11A का क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहा हूँ, जिसमें बताया गया कि 5.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और वृत्त का जो परिमाप है वो आपका 16.4 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। किसका? मान लीजिए ये त्रिज्या भी आपकी 5.2 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या भी आपकी 5.2 सेंटीमीटर है। तो आपका केंद्र वो है ही। तो ये कह रहे हैं इसका संपूर्ण परिमाप। देखो परिमाप क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये सभी तीनों दूरियां इसमें ऐड हैं। इस परिमाप में इनका योग है, मतलब ये कितनी दूरी है, ये कितनी है और ये वाली भी ऐड है। तो अगर हम एल निकालते हैं तो आप लोग जानते ही हैं, एल इक्वल टू निकालना पड़ेगा आपको वृत्तखंड का परिमाप माइनस में ये और ये दोनों घटानी पड़ेंगी, तब आपके पास ये दूरी बच जाएगी। ठीक है, तो उस तरह से पहले तो हम एल निकालेंगे अर्थात लंबाई निकालेंगे, आखिर यहां से लेके यहां तक की कितनी लंबाई है, उसके बाद में वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ, तो देखें यहां पर लिख लो, दिया है त्रिज्या r बराबर में 5.2 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, चाहे तो इसके बराबर ले सकते हैं आप, क्या है, OP इक्वल टू OQ, ये दोनों ही बराबर हैं। तो इस तरह से अब आप वृत्त का जो परिमाप है उससे वृत्त का जो ये PQ की लंबाई है ये ज्ञात कर लेंगे। तो करेंगे अब PQ बराबर में L है आपका, ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप मानस में दोनों त्रिज्याएं, मतलब ये OP भी घटानी है इसमें से, मानस में OQ भी घटानी है, तभी L मिलेगा आपको। तो ये L इक्वल टू जो मिला, वृत्तखंड का परिमाप आपके पास दे रखा है ऑलरेडी, कितना है, 16.4 सेंटीमीटर है आपका। अब इसमें से OP भी घटाएंगे, OQ भी घटाएंगे। तो OP भी 5.2 सेंटीमीटर है, OQ भी 5.2 सेंटीमीटर है। तो 5.2 सेंटीमीटर माइनस में 5.2 सेंटीमीटर, इस तरह से घटा दिया हमने। तो ये 16.4 हो गया आपका, माइनस इसमें से घटा रहे हैं 5.2 5.2, तो 5 और 5 10 होते हैं, 10.2 और 2 4, आपका हो गया 10.4। इस तरह से अब आप देखो 0.4 को 0.4 में से घटा दिया, 16 में से आपका 10 भी घट गया, तो आपका बचा यहाँ पर ओनली 6 सेंटीमीटर। एल मिला आपको, लंबाई जो है वो मिली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से अब आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। लिख दो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में फॉर्मूला होता है आपका 1/2। अब देखो 1/2 तो लिख ही लिया हमने, अब साथ में एल भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एल इंटू आर, पहले क्या होता था डबल आर लिखते थे, लेकिन अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो आपका 1/2 इंटू में एल का मान जो आया आपका 6, इंटू में आर का जो मान है आपका 5.2, ये लिख लेते हैं। अब ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी, सबसे 6 कम 6 करा 6 रहा, 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लगा 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 31/2। तो इस तरह से फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31। अब इसे डिवाइड करेंगे, देखो पॉइंट लगा लो, पहले कहाँ था, यहाँ पे था, वो लिख लिया। अब इसे भाग कर सकते हैं, तो 2 से कर दें भाग, 2 एकम 2 रहा। अब इधर कितने हो गए, 11, 2 चौक 8, 2 पंजे 10
बच गया 1, हो गया 12, 2 छंग 12, जहाँ पॉइंट लगा था लगा दिया। इस तरह से ये 15.6 वर्ग सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो। अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल 15.6 वर्ग सेंटीमीटर है। इस तरह ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जिसमें कहा गया है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास जो है वो 35 मिलीमीटर है। मान लीजिए ये ब्रूच है आपका, और इसका व्यास चाहे तो ये मान लीजिए, चाहे ये या फिर ये या फिर ये, किसी को भी मान लीजिए। ये सभी वृत्त के व्यास है, क्योंकि केंद्र से होकर जा रहे हैं, इसलिए वृत्त का व्यास हुआ जो कि कितना है 35 मिलीमीटर। तो कह रहे हैं तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। मतलब ये जो वृत्त का परिधि है उसको तो बनाने में प्रयोग किया गया है तार, लेकिन इन व्यासों को भी बनाने में तार का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये व्यास भी जो है वो तार से बनाए गए हैं। तो कह रहे हैं कि उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है। जब जाहिर सी बात है आपके व्यास 5 होंगे तो त्रिज्यखंड तो 10 हो ही जाएंगे, त्रिज्यखंड दूने होते हैं, क्योंकि त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक होती है। तो या ये भी त्रिज्या हो गई, तो ये आपका त्रिज्यी खंड हो गया, मतलब त्रिज्याओं से बना खंड विभाजित हो जाता है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो ये आकृति बनाई गई है इस प्रकार की। तो यहां पर वो हमसे कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन दे रखे उन्होंने। पहले क्वेश्चन में पूछा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बतानी है, मतलब आखिर इसमें कितना तार लगा। मतलब ये जो तार की परिधि है इसमें तार लगा है, प्लस इन व्यासों में तार लगा है। तो तार की परिधि का तार हमें ज्ञात करना है, प्लस इन व्यासों का तार भी ज्ञात करना है। फिर दोनों को जोड़ देंगे, हमें पता लग जाएगा कि आखिर उसमें कितना तार यूज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। प्रत्येक त्रिज्यखंड मतलब सभी त्रिज्यखंड जाहिर सी बात है बराबर के होंगे, तो हमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, वही हर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से देखेंगे हम इसे, तो यहां पर हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले आप देख लें, लिख लें जो चीज दे रखी है आपके पास, व्यास दे रखा है, लिख दो यहां व्यास। व्यास क्या होता है आपका 2r होता है, जो कि कितना दे रखा है 35। तो यहां पर त्रिज्या भी ज्ञात करेंगे, त्रिज्या r, ये 2 कहां गया इसके अपॉन में, तो कितना हो गया 35 अपॉन में 2, लेकिन काम दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर इसको भी मान लेंगे आप इस तरह से। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इस तरह आपकी त्रिज्या हो गई r बराबर में 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप पहले तो इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे, आगे इसमें कितना तार लगा है। तो आप देख लें, लिख दो परिधि को बनाने में लगातार या वृत्त को बनाने में लगातार, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर पूरा ही एक बार में कर लेते हैं इसे हम, ये ना करके आप डायरेक्ट भी पहला क्वेश्चन पूरा ले सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर में, अब यहां लिख लो परिधि में लगातार,
प्लस में 5 व्यासों में लगातार। तार इस तरह से, तो परिधि में कितना तार लगा है, परिधि आपकी पाई 2 पाई आर होती है। परिधि आपकी 2 पाई आर होती है। तो इस तरह से अब देखो 2 पाई आर दिया गया है, लेकिन 2 आर, यहाँ पर 2 आर है। 2 आर आपका क्या होता है, व्यास, जो कि 35 है। तो 2 आर की जगह लिख लो आप 2 आर लिखेंगे ऐसे, और यहां लिख लेंगे पाई। अब यहां लिख लो 2 आर की जगह 35, क्योंकि व्यास 35 है आपका। 2 आर एक व्यास ही है, और यहां पर इसका मान है 22/7। तो इस तरह से ये आपका हो गया 22 पंजे 110 का शून्य, यहां से लगे 11, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 66 और 11, इस तरह आपके हो गए 77। ठीक है, और अपॉन में हो गया 7। फिर से देख लेंगे एक बार, 22 पंजे 110 का शून्य, यहां से लगे 11, 22 तिया 66, 66 और 11 आपके हो गए 77। अब 7 से भाग कर देंगे इसे, तो हो गया आपका, लेकिन यहां पर हमने सॉरी ये लिखा ही नहीं, व्यासों में लगातार तो लिखा ही नहीं, यहां पर ये मिस्टेक हो गई। परिधि आपकी 2 पाई आर है, प्लस में हमें 5 व्यासों में लिखा लगातार भी निकालना है, तो 5 गुणा, क्योंकि व्यास 5 है और उनमें लगातार निकालना है, तो इस तरह से आपका जो त्रिज्या हो गई वो हो गई आपकी, तो एक व्यास में आपका 35 मिलीमीटर तार लगा है, तो 5 व्यास है, इसलिए 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब आगे कर सकते हैं आप, 2r की जगह पे आप लिख लेंगे 35, क्योंकि ये आपका व्यास है, तो 35 इंटू में अब आप पाई का मान लगा देंगे यहाँ 22/7, प्लस में चल रहा है ये आपका, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 25 का 5, यहां से लगा 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17, इस तरह से। अब 22 पंजे 110 का शून्य, यहां से लगा 11, 22 तिया 66 और 11 आपके 77 होते हैं, अभी निकाला था। अपॉन में 7 है और प्लस में 175 है, इस तरह से। अब 7 से भाग करा हमने, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यहां आपका आ गया 110। 1 से भाग करा कोई फर्क नहीं आया, प्लस में 175 है आपका। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 1 और 1 आपके 2 हो जाएंगे, इस तरह से। तो ये आपके एक बार और देखते हैं, तो इस तरह 285 मिलीमीटर आ गई तार की लंबाई, क्योंकि यही हमें तार की कुल वांछित लंबाई याद करनी थी, जो कि 285 मिलीमीटर आ गई। अब आप याद करेंगे हम लोग ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं, लेकिन वो याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये आज मिस्टेक हो रही है, ब्रूज के ये क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण याद करते हैं पहले,
देखो पूरे का एंगल आप लोग जानते ही हैं 360 होता है, अपॉन में 10। क्यों? क्योंकि आपके 5 व्यास हैं तो 10 त्रिज्यखंड हो गए, तो 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री आ गया आपका। अब लिख लो, अब आप आसानी से हल कर सकेंगे। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर में, आप लोग जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो यहाँ पाई का मान लगा लेंगे, लेकिन पाई अभी इसे दो, आर का मान लगा लो। आर का मान है आपका, अभी निकाला था हमने 35/2, तो यहाँ लिख लो 35/2। चलो यहाँ पर भी लिख ही लेते हैं 22/7 इसका मान भी। और इंटू में आपका थीटा है, थीटा आपका 36 है। ठीक है, अपॉन में 360 है। अब यहां करेंगे हम इसका ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, या फिर इससे भाग कर देंगे डायरेक्ट, 2 से भाग कर सकते हैं इसको भी और इसको 7 से कर सकते हैं। ठीक है, भाग कर दो, तो भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 रह गए। और इससे से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, तो ये भी 7 एकम 7 हो गया, ये 2 एकम 2 हो गया, ये बचे आपके 36 अपॉन में 360। 36 से 360 को भाग करेंगे 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 11 पंजे 55। 36 एकम 36, 36 ढाई 360, 55 एकम 55 करेंगे तो आपका 55 रहा, बटे 10 करेंगे तो इस तरह से आपका 10 से भाग करेंगे तो एक जीरो है इसमें, तो एक संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब 5.5। और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग मिलीमीटर में निकलेगा, ये आपका वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आपका कुल मिलाकर कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई जो निकली वो 285 वर्ग मिलीमीटर निकली है, सॉरी। और ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकला है वो आपका निकला 5.5 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ये बाय मिस्टेक यहाँ आर का स्क्वायर था, अर्थात त्रिज्या हमें 2 बार लिखनी थी, सिंगल बार लिख दी हमने, तो इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पर। इससे ये खल्लास हुआ, तो हमारा बचा ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको भाग कर दिया इससे, और उधर 2 एकम 2 रहा, 7 पंजे 35। ये तो यहाँ हल हुआ, लेकिन यहाँ पर शेष बच गया 35/2 इंटू में 36 अपॉन में 360। अब 2 से इसमें भाग कर सकते हैं हम, तो यहाँ 11 पंजे 55, या फिर चाहे तो ऐसे रहने देते हैं, इसे बाद में कर लेंगे, सरलता हो जाएगी गुणा करने में। 5 गुणा में 35 ऐसे ही रहे, इससे भाग किया तो यहाँ आ गया 18, तो 18 दूनी 36 होता है, बटे 360। अब 5 से इसमें गुणा कर लेंगे, 11 से बाद में कर लेंगे। 5 3 15 का 5, हाथ से लगा 1, 55 25, सॉरी 55 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 3 15, 15 और 2 17 का 7, हाथ से लगा 1, 17 का 17 आ जाएगा, और 11 यहाँ पे गुणा में है। वैसे देख लेते हैं, 55 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 3 15 और 2 17, ठीक है, 11 ऐसे रहे गुणा में, और यहाँ आ गया 18 बटे में 360। अब इसमें गुणा कर देते हैं 175 में 11 से, 11 पंजे 55 का 5, हाथ से लगे 5, 11 से 77, 77 और 5
82 का 2 यहाँ से लगा 8 और 11 एकम 11, 11 और 8 आपके होते हैं 19। 18 से भाग कर देंगे, 18 दूनी 36, 2 आ गए। ठीक है, इस तरह से मतलब 20 कुल मिलाकर 18 एकम 18 किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे आपके आ गए 20। तो इस एकम करेंगे तो 1925 ही रहेगा बटे 20। अब इसे 5 से भाग कर सकते हैं आप, 5 से भाग कर दिया तो 5 3 15 हो गया आपका, और बच गए 4, हो गए 42, 5 8 40, बच गए 2, हो गए 25, 55 25 और 5 चौक 20। इस तरह से ये वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मिलीमीटर में आ गया। ठीक है, इस तरह से तो ये आपका ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकला वो निकला 385/4। यहाँ बाई मिस्टेक एक त्रिज्या लिखना भूल गए थे, त्रिज्या का स्क्वायर है यहाँ पर, तो त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह से।